हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, चैप्टर अब शुरू हो रहा है निश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन में अब सामान्य प्रगुण उसके हैं, तो इससे बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर का आता है, 5 नंबर में भी आता है। तो इसमें क्वेश्चन कम है और अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है। पहले इसके प्रगुण समझ लें, इन्हीं के आधार पर ये लगते हैं। तो पहला प्रगुण क्या होता है? प्रगुण नंबर 1, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ये लिमिट अपर से लिमिट लोअर कर दें, चेंज कर के लिख सकते हैं। अपर लोअर हो गई, लोअर अपर हो गई, एफ एक्स डी एक्स माइनस चिन्ह लग जाएगा। प्रगुण नंबर 2, यानी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कहीं पर सवाल में यूज करना तो इस प्रकार भी हो जाता है, इसलिए प्रगुण है। प्रगुण नंबर 2, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए से बी एफ टी डी टी या एफ थीटा डी थीटा। ठीक, यानी लिमिट वही रहेगी, यहाँ कुछ भी बदल सकते हैं, जिसके सापेक्ष करना वही संख्या आ जाती है। थीटा भी लिख सकते हैं। अब प्रगुण नंबर 3, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये कितना हो जाएगा? बराबर ए से सी, सी इन ए और बी के बीच में कहीं होगा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर ए से बड़ा सी है और बी से छोटा। जैसे आपका ये है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, बीच में सी है, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, दो खंड कर दिए इसको। इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। प्रगुण नंबर 4 का ए, इसमें दो पार्ट होते हैं, तो समझ लें। पहला, ये प्रगुण हर एक में लगता है, इंपॉर्टेंट प्रगुण है लगभग हर एक सवाल में। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी जो अपर लिमिट होती है, यहाँ 0 होगी, अपर लिमिट में से x घटा दिया जाता है, जो x होता है वही घटा दिया जाता है। ठीक, b में क्या होता है? इसमें 0 नहीं होगा, a से b होगा, तो एफ एक्स डी एक्स, इन दोनों को जोड़ के घटाया जाता है। a से b एफ एक्स ए प्लस बी, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। लेकिन ये वाला तो हर एक सवाल में लगेगा लगभग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बार प्रगुण नंबर 5, समाकलन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 कब होगा? जब ये एफ एक्स का एक विषम फलन है। इसका मतलब जो एफ एक्स होता है, यहाँ पर जो फलन होगा उसकी जगह एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर बाहर माइनस एफ एक्स बन जाए, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसी में सेकंड पार्ट है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। ये दूना कब हो जाता है? 2, ये 0 से ए, यहाँ ए की जगह माइनस ए की जगह 0 हो जाता है, यहाँ दूना कर दो ए एफ एक्स डी एक्स। जब एफ एक्स एक्स में सम फलन है, विषम में तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स में सम फलन है तो ये कितना दूना हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर एक्स की जगह जो फलन होगा माइनस एक्स रख दिया, माइनस एक्स रखने पर फिर एफ एक्स आ गया, यानी वही वैल्यू बदली नहीं, तो ये आपका दूना हो जाता है। समझ गए? जैसे ये रेखा है, यहाँ से यहाँ तक माइनस ए, यहाँ 0 है। अगर ये विषम फलन है तो फिर ये यहाँ से माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। और सम फलन है, इसका मतलब इसका दूना, 0 से ए, इधर से ए तो दूना हो जाएगा, वही चीज दूनी कर दी है। इसका भी सवाल एक समझाएंगे तब देखना। प्रगुण नंबर 6 इंपॉर्टेंट प्रगुण है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0। बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। ये कब 0 होगा? जैसे ये है वैसे ये है, यहाँ 0 से 2a होता है। यदि एफ 2a माइनस एक्स, यहाँ x होगा, उसकी जगह 2a माइनस एक्स रखने से फलन ना चेंज हो, वही फलन बना रहे, यानी ये माइनस लगाए, माइनस एक्स माइनस लग गया तो ये 0 हो जाएगा। फलन ना चेंज हो तो दूना हो जाएगा। दूने वाला ये देखिए, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या रखा? एफ 2a माइनस एक्स, तो यहाँ एफ एक्स ही रहा, यानी एफ एक्स की जगह हमने ये एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रख दिया, जो अपर लिमिट होती है उसको रखने से हमारा फलन वही आ गया, तो यहाँ दूना हो जाएगा 2। अब इसका यहाँ लिमिट आधी हो जाती है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इन दोनों में अंतर ये है, इसमें ये 0 होता है, यहाँ पर इसका आधा कर दिया जाता है। ठीक, ये अच्छे से तैयार करना है। ये 3 प्रगुण तो बहुत लगते हैं, ये तो लगभग हमें हर एक सवाल में लगेगा। अब इनको समझने के लिए क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर, सिद्ध करो माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर 2, 0 से पाई बटे 2 एक्स साइन एक्स। प्रगुण नंबर ये आपका हमने कौन बताया? 5वां। अब देखिए वही सवाल है,
-π/2 से पाई x cos x dx, ये 0 हो जाएगा। ये आपका आया 2005 में, FF सेट है उसमें, देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर इसके लिए हम क्या करें, fx बराबर हमने माना है x sin x, तो x की जगह में क्या रखना होता है, -x। तो इस पूरे फलन में x की जगह हमने -x रख दिया, तो इधर भी रखना होगा -x, और यहाँ साइन -x। तो ये देखो साइन -x फोर चतुर्थांश, माइनस माइनस ये -x, तो ये माइनस प्लस साइन x हो गया, यानी यही आपका कितना fx, f -x पे रखने पर fx आया, जो था वही फलन बना रहा। इसका मतलब ये सम फलन है, तो इसलिए ये दूना हो जाएगा, 2x sin x dx, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ दूना हो गया, यहाँ 0 0 से π/2 x sin x dx, 2 आगे लगा दिया। अब दूसरे में फलन वही है, देखो यहाँ cos है, ये 0 हो जाएगा। तो दूसरे में क्या है, fx बराबर x cos x है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, x जगह -x रख के देखा, जहाँ जहाँ x है उसकी प्रत्येक जगह -x रखो, तो -x, ये cos प्लस होता है फोर्थ चतुर्थांश में, तो -x cos x, यानी माइनस बना, माइनस ये किसकी वैल्यू, fx की, तो -fx आया, f -x रखने पर -fx आया, इसलिए विषम फलन है, इसलिए इसका मान आपका 0 हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया। ये 5वां क्वेश्चन है। अब देखिए 6वां परिगुण का एक सवाल समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करो 0 से पाई sin x dx बराबर 2, 0 से π/2 sin x हो जाएगा। यहाँ पर पाई हाफ है, यहाँ पाई था, यहाँ आधा हो गया, दूना हो गया। देखना ये परिगुण नंबर है आपका 6 ऐसे ही तो है, ये वाला ये आधा होता है, दूना हो जाता है, यहाँ 0, देख लिए। तो ये तो आपका fx sin x, पाई -x रखा हमने इसकी जगह, तो पाई -x रखा, पाई a की जगह कितना है, 2a की जगह पाई है, तो पाई -x, तो जरा भी x की जगह रखा जाएगा, तो sin 180 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, यानी वही रहा। sin थीटा क्या था, fx हमने इसी को माना था, तो f माइनस पाई x का मान fx आया, यानी नो चेंज नहीं हुआ, ना माइनस आया, तो पाई -x fx के बराबर ही आया। तो इसका मतलब ये 0 से पाई का आप कोण यहाँ आधा हो गया, यहाँ दूना हो गया, ये हम लिख सकते हैं 0 से π/2 sin x, यही आपको सिद्ध करना। दूसरा देखिए, अब इसके लिए fx बराबर cos x हमने मान लिया fx का। अब यहाँ पर अपर लिमिट पाई है, तो पाई f पाई -x का मान निकाला, बराबर यहाँ भी रखो पाई -x, तो पाई -x cos पाई -x माइनस cos x होता है, दूसरे चतुर्थांश ये माइनस हो जाता है, तो इसलिए f पाई -x बराबर माइनस, ये किसकी वैल्यू है, fx की, माइनस आगे लगा है, तो fx, तो हमारा यहाँ कैसा विषम फलन हो गया, इसका मतलब ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस आ जाए तो आपका ये मान 0। ये आपका परिगुण नंबर 5 और 6, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है 3, इसमें भी आपके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट का मतलब एक जनरल क्वेश्चन है, इनका मान रखना है। जैसे ए 0 से π/2 sin पे घात 4x बटे sin पे घात 4x प्लस cos पे घात 4x dx 2020 में आ चुका है, पिछली वर्ष। अब इसमें यहाँ पर भी ये सवाल बन जाता है, 0 से π/2 ये n लिखा है, n sin पे घात nx बटे sin पे घात nx प्लस cos nx, यानी यहाँ पर n की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। 3/2 का भी ऐसे ही सवाल आता है, n की जगह 3/2 रखो तब भी यही आंसर आएगा, n की जगह 3 रखो, n की जगह 2 रखो, कुछ भी संख्या रखो, आंसर यही आएगा। तो ये π/4 ही आएगा, ये सिद्ध करने को आता है। तो ये सवाल एक ही है, इसमें n की जगह आपका रख दिया है π/4, तो देखो माना, इसको मान लिया, आई 0 से π/2 sin पे घात 4x बटे sin पे घात 4x प्लस cos पे घात 4x dx, समीकरण 1 मान लिया। ऐसे ही सॉल्व करना है प्रत्येक सवाल। आई बराबर 0 से π/2 sin पे घात 4, चौथा परिगुण लगाया, 0 से x जगह पाई -x कर दिया जाएगा, a -x, एक ही जगह π/2 -x बटे sin पे घात 4x, जहाँ जहाँ x मिलेगा π/2 -x प्लस cos पे घात 4 π/2 -x dx, जहाँ जहाँ आप x को दिखाई देगा वो परिगुण नंबर 4 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करो, तो आई 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos पे घात 4 हो गया, यहाँ भी cos पे घात 4x हो गया, यहाँ भी sin पे घात 4x हो गया, इन cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है।
तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हुआ 2i, इधर देखो इनके दोनों के हर बराबर हैं, पहले के और हर बराबर तो संख्या अंश जुड़े जाते हैं। तो साइन पे घात 4x प्लस कॉस पे घात 4x ये आ रहा है, तो अंश इसका है साइन पे घात 4x और दूसरे का है प्लस कॉस पे घात 4x, ये जुड़ गए। ये सवाल आपके इससे ये कैंसिल हो गया। तो 2i बराबर 0 से π/2, केवल एक बचा, भाग से कटे dx, और एक का समाकलन x होता है, तो 0 से π/2, 2i बराबर अपर लिमिट π/2 माइनस 0, तो i बराबर 2 का भाग यानी π/4, समझ गए। यहाँ पर n की जगह कुछ भी सवाल 3/2 भिन्न में भी आ सकता है, तो उसी प्रकार आपको सॉल्व करने हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये प्रगुण नंबर 4 प्रत्येक में सवाल में लगेगा लगभग। तो क्वेश्चन नंबर 4, 0 से a √x/√x प्लस √a माइनस x dx 2020 में आया। इसमें प्रगुण नंबर 4 लगेगा। पहले तो जिसको सवाल दिया उसको i मान लिया, i बराबर 0 से a √x/√x प्लस √a माइनस x dx, समीकरण 1 है। अब प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 4 क्या होता है, अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट से x घटा दिया, जहां जहां x है वो सब घट जाएगा। तो i बराबर 0 से x जगह a माइनस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस a, ये a माइनस एक्स लिखे, माइनस का गुणा होगा अंदर तो यहाँ प्लस बन जाएगा dx, ये a से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, i बराबर 0 से a रूट a माइनस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, इन दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो हर बराबर है। देखो यहाँ पर a माइनस एक्स है, आगे पीछे लिख गए है तो समान, तो ये अंश भी जुड़े जाएंगे, जोड़ लो। तो 2i बराबर 0 से a √x प्लस √a माइनस एक्स बटे में √x प्लस √a माइनस एक्स dx, तो ये संख्या आपकी कट जाएगी, समान है। तो 2i बराबर 0 से यहाँ 1 बचा, 1 का समाकलन x होता है, x 0 से a, अपर लिमिट a माइनस 0, तो 2i बराबर a, तो i बराबर a/2, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 0 से पाई x dx बटे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर पाई स्क्वायर बटे 2ab। 2020, 19, 18, 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार यहाँ एक साल पीछे लग चुका है, x नहीं था, वहां पर साधारण सवाल था, अब इसमें प्रगुण लगेगा, x ऊपर होता है तो प्रगुण लग जाता है, प्रगुण का सवाल बनता है। तो देखिए इसको पहले तो हम मान लेते हैं, i बराबर 0 से पाई x dx बटे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, समीकरण 1 मान लिया। अगर जब तक ये x नहीं हटेगा तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो प्रगुण नंबर 4 लगाइए, i बराबर, प्रगुण नंबर 4 क्या होता है, अपर लिमिट से x घटा दिया जाता है, तो जहां x होता है तो पाई माइनस एक्स डी एक्स, ए स्क्वायर यहाँ भी x है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये dx। अब देखो i बराबर 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स है ही, कॉस 180 माइनस, ये दूसरे में माइनस कॉस दिए, स्क्वायर लगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन 180, ये तो प्लस ही रहता साइन स्क्वायर थीटा, समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो इधर तो हो जाएगा, देखो i 2i, हर बराबर है दोनों के, आगे पीछे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पाई माइनस एक्स है, x से x कैंसिल, ये dx। अब देखो पाई बाहर आ गया, ये वाला, ये जैसा कि तैसा 0 से पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये सवाल पुराना बन गया, पाई बाहर है, तो इसमें क्या करते हैं, जब ऐसा सवाल बन जाता है सेक स्क्वायर का अंश वार में गुणा कर देते हैं। अब इसमें प्रगुण हमें ये पाई लिमिट लगे, इसको आधा कर सकते हैं कब, जब हमने अभी प्रगुण नंबर हमने बताया था छठवां, जब यहाँ पर a माइनस एक्स रखने से नहीं बदलेगा तो यहाँ आधी या दूनी कर सकते हैं। हम दूनी क्यों कर रहे हैं, जब 2i हो चुका है, 2 खत्म करना है, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया, a रखने से नहीं बदल रहा है, इसका मतलब प्रगुण नंबर 6 से 2 पाई यानी 2 कर दिया, 0 से π/2, पाई था π/2, 1 बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर dx हो गया। अब ये सवाल बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए आपके, सेक स्क्वायर का अंशवार हर में गुणा करने पर तो 10 बन जाता है ऐसा सवाल। तो i बराबर पाई, ये सेक स्क्वायर dx बटे सेक स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 कॉस करेंगे कट जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको भी 1 करेंगे साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर 10 बन जाता है। तो बी 10 एक्स का स्क्वायर, बी 10 एक्स को आप टी मानेंगे,
तो बी टेन एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करते हैं। बी टेन को अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आपका सेक स्क्वायर डी एक्स एडजस्ट करना है, तो बी बटे में आ जाएगा, इधर आया सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे बी। ठीक, तो ये आया आपका डी एक्स जगह डी टी बटे बी, अब लिखिए पाई पहले ही से था। अब इस यहाँ पर इसके डी टी आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये सवाल बनेगा। अब लिमिट यहाँ पर 0 से पाई है, लिमिट एक्स में थी, अब टी में तो लिमिट भी चेंज करनी होगी। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, अभी एक्स में थी तो अब टी में बदलना है, तो 0 एक्स जगह 0 रख दो, तो टेन 0 का मान 0 होता है, 0 का बी में किया तो टी का मान 0 आया, तो लिमिट आपकी 0 हो गई। अब पाई बटे 2 10 की जगह रखो, एक्स की जगह, तो 10 90 अनंत, अनंत में बी का गुणा करेंगे, तो अनंत में किसी गुणा करते हैं अनंत ही रहता है, तो ये अनंत हो गया। ये आपका सवाल बन गया। तो आई बराबर पाई बटे बी, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1/a टेन इनवर्स बी अपॉन टी अपॉन ए, ये टी है, टी अपॉन ए, तो ये कितना हुआ पाई बटे ए बी। अपर लिमिट टेन इनवर्स अनंत माइनस टेन इनवर्स 0, लोअर लिमिट 0 है, तो लिमिट लगा दो। आई बराबर पाई बटे ए बी, टेन अनंत का मान टेन इनवर्स अनंत होता पाई बटे 2 माइनस ये 0 हुआ, गुणा कर लो तो पाई स्क्वायर 2a, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ओके।